सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, दुनिया में अनेकों प्रकार के इंसान होते हैं। अच्छे इंसान भी हैं, खराब इंसान भी हैं, दुखी इंसान भी हैं, सुखी इंसान भी हैं, और अनेकों परिस्थितियाँ उनके जीवन काल में आती है। उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। लेकिन आज जो समय चल रहा है, आज जो दौर चल रहा है, वो अलग चल रहा है। आज समय चल रहा है युग परिवर्तन का, और युग परिवर्तन के समय पर अनेकों प्रकार की परिस्थिति बनेगी आपके जीवन काल में। कोई इंसान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जा पाएगा तो कोई नहीं जा पाएगा। आज इसी से संबंधित हम बात करेंगे, और ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है। पूरी दुनिया के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कार्य हो रहा है इस दुनिया में, सिर्फ ये भारत देश के लिए नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए कार्य हो रहा है। सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है तो पूरी दुनिया के लिए हो रही है। इंसानों की सुरक्षा हो रही है तो पूरी दुनिया के लिए हो रही है। अधर्मियों को मिटाया जा रहा है तो पूरी दुनिया में मिटाया जा रहा है। धर्म की पुनः स्थापना की जा रही है तो पूरी दुनिया में की जा रही है। सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी, पूरी दुनिया के लिए लहराई जाएगी, हमारे भारत देश से लहराई जाएगी। शिव युग में स्वर्ग लोक पृथ्वी पर बनाया जा रहा है तो पूरी दुनिया के लिए बनाया जा रहा है। मतलब किसी एक इंसान के लिए कार्य नहीं हो रहा है ये। हाँ, इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं संदेश दे रहा हूँ, चाहे किसी भी वीडियो में कोई भी संदेश दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आपको बचने का उपाय बता रहा हूँ, भक्ति सिखा रहा हूँ, और अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए वो मार्ग बता रहा हूँ, तो किसी एक इंसान के लिए या एक देश के लिए नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूँ। और पूरी दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों जाति धर्म में रहने वाले लोग हैं, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो कोई भी ये ना सोचे, ये ना समझे कि मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ हिंदुओं के लिए मैं कोई वीडियो जारी करता हूँ। नाम आप मेरा हिंदू है, सिर्फ मेरा नाम हिंदू है, क्योंकि मैं शरीर अवस्था में आया हूँ और कलयुग के नियमों के अनुसार ही मेरा जन्म हुआ है। मतलब ये कि जब मैं आया, जब मेरा जन्म हुआ, तो ये पाखंड पूरी दुनिया में फैल चुका था। कौन से धर्म में जाऊं मैं? अगर मुस्लिम में धर्म में जाऊं तो हिंदू नाराज, सिख धर्म में जाऊं तो अन्य धर्म के लोग नाराज, ईसाई धर्म में जाऊं तो और किसी धर्म के लोग नाराज। और दूसरी बात ये, जो कहते हैं ना कि इंसान की भी पीढ़ी चलती है, जैसे कहते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे परदादा जी हैं, ऐसे चलता है ना, ऐसे ही स्तर बढ़ता है। जैसे कि एक इंसान है, पोता लगा लो, आप समझ लो, नाती पोता या कुछ भी समझ लो आप, तो उसको बालक की उम्र कम है, उसके बाप की उम्र उससे ज़्यादा है, उसके दादा की उम्र उससे ज़्यादा है, परदादा की उम्र उससे ज़्यादा है। उम्र का भी स्तर ऐसे कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे दुनिया में रहने वाले लोग भी हैं। कोई बिल्कुल निचले स्तर पे गरीब इंसान है, कोई उससे थोड़ी ऊंचाई पर है, जो अपना जीवन सही तरीके से जी रहा है, बस खाने पीने तक, अपनी सुख सुविधा तक, फालतू उसके पास नहीं मिल रहा है। कोई अमीर है तो कोई लखपति है, तो कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है। तो हर प्रकार का इस दुनिया में विवरण आपको मिलेगा, हर प्रक्रिया से विवरण मिलेगा, चाहे इंसान हो, चाहे सुख सुविधा हो, चाहे कुछ भी आप समझो। तो जैसे इस प्रकार के से स्तर हैं, तो कोई काम अगर चल रहा है तो उसकी शाखाएं होती हैं। जैसे कि कहते हैं ना कोई तो केंद्र होता है। जैसे आप भारत सरकार को ही समझो, तो प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है, जो कुर्सी है, वो केंद्र है, इसीलिए उसको केंद्र सरकार बोलते हैं। केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार आती हैं, राज्य सरकार के अंदर जिला की सरकार आती है, जिला होते हैं,
तो अलग अलग इंसान कार्य करने के लिए हैं, लेकिन पद सबका छोटा बड़ा है। वही बात आ गई कि पोता से लेकर दादा परदादा आगे तक बढ़ता गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो एंड है। एंड आपका कहाँ होता है? आपके जीवन में एंड होता है पितर, जिसको आप कहते हो कि हमारे पितर देव हैं, तो पितर तक ही एंड हो जाता है, उसके आगे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पिताजी जीवित हैं और उनके पिताजी नहीं जीवित हैं, तो मेरा रोल सिर्फ वहीं तक है, पितर तक, मेरे पिता के पिता तक। अगर मेरे पिताजी चले गए हैं, मर गए हैं, शरीर अवस्था में नहीं हैं, और मैं सोचूं कि अपने दादा को पितर स्वरूप में पूजा करूं, मेरी सुरक्षा करेंगे, नहीं, ये वही लास्ट हो जाता है पितर देवता के इंसानों के लिए, कि हमारी जिससे उत्पत्ति हुई है अगर वो नहीं है इस पृथ्वी पर, तो वही लास्ट है। उसके बाद हमें दादा को परदादा को याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अस्तर तो चलता आ रहा है वहीं से, ये प्रक्रिया ऐसी चलती आ रही है, हर एक इंसान के साथ घटित होती है। तो यही हिसाब भगवान का भी है। जैसे केंद्र सरकार होती है, वैसे ये शिव पूरी दुनिया पे शासन करने वाले भगवान हैं। और इनके अंदर कौन आता है? शिव के अंदर। शिव केंद्र सरकार हो गए ना, इनके अंदर कौन आता है? जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार आती है, वैसे ही उनके अंदर दूसरे देश आते हैं राज्य सरकार के स्वरूप में। राज्य सरकार के स्वरूप में दूसरे देश आते हैं, और दूसरे देश को चलाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, वो ही सही होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ही सही नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी? तो आज के समय में सभी प्रधानमंत्रियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और वो इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। कली राक्षस उनके दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है जो सही फैसला ले सके, जो समाज के हित में कार्य हो। तो वो शिव केंद्र सरकार हैं, उनकी शाखाएं हैं, देश, प्रदेश, जिला, गांव, शहर, कुछ भी समझो आप। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो असली भगवान वो हैं और उन्हीं के वंश हैं हम। जब उन्होंने एक संस्था तैयार कर दी है, सत्य सनातन धर्म, हमें संस्था उन्होंने दिया है। जब वो परिवार स्वरूप में पृथ्वी पर आए, उपस्थित हुए, तो यही संस्था देकर गए। सत्य सनातन धर्म के जो नियम है, इसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो और तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। जो भी इंसान इस धर्म से विरुद्ध जाएगा, इसको बदलने की कोशिश करेगा, वो इंसान पृथ्वी पर नहीं रहेगा, उसका अंत कर दिया जाएगा। ये सख्त आदेश मिला है मुझे शिव का। तो इसीलिए मैं अन्य किसी जाति धर्म में पैदा नहीं हुआ। जो सत्य सनातन धर्म है, जो शिव ने इंसानों के लिए धर्म बनाया है, कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एक ही बाप के सारे बेटे हैं, और बेटों के कर्म ने उनको उनसे दुश्मनी पैदा करवा दी, बैर बना दिया, उनको दुश्मन तैयार कर दिया। तो जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, सभी उसी भगवान की संतान है, जिसकी संतान मैं हूं, उसी शिव की संतान है। लेकिन मैं आया हूं धर्म का पाठ पढ़ाने, ये सिखाने आया हूं कि सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। सत्य का मतलब होता है शिव, सनातन का मतलब होता है पूरी दुनिया, धर्म का मतलब होता है इंसानियत। मुझे तो आता है इसका मतलब,
आप लोगों के समझ में नहीं आता है कि सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है और सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत कौन कौन आता है। समझ गए होंगे आप लोग जब मैंने व्याख्या की सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, तो समझ गए होंगे। सत्य क्या मतलब शिव, शिव ही सबका बाप है। सनातन का मतलब पूरी दुनिया, शिव का ही परिवार है पूरी दुनिया। धर्म का मतलब इंसानियत, तो इंसानियत को जगाने के लिए आया हूँ मैं। सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ मैं। अगर भूल गए हो तो बताने के लिए आया हूँ मैं, याद दिलाने के लिए आया हूँ मैं कि आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ, शिव की शरण में आ जाओ। बाप को भूल गए हो, पहचान जाओ कि तुम्हारा असली बाप यही शिव ही है। शिव का आदेश आ गया है मेरे पास कि अब इनको बता दो, इनको समझा दो। दुनिया में जो रहने वाले भटके हुए इंसान हैं, चाहे किसी भी श्रेणी में आते हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी भी श्रेणी में आते हों, चाहे वो साधारण इंसान हो, तांत्रिक हों, कथावाचक हों, मंडलेश्वर हों, प्रवचन सुनाने वाले हों, साधु संत सन्यासी, कोई भी इंसान हो, सबको ये समझा दो, सबको ये बता दो कि अपनी इंसानियत को जागृत कर लो, दया भाव अपने अंदर लेकर आओ, शिव की शरण में जाओ, और नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। शरीर यही छोड़ दूंगा, मतलब आत्मा सिर्फ लेकर जाऊंगा, शिव के हवाले कर दूंगा कि इसको जबरदस्ती उठाकर लेकर आना पड़ा है मुझे। समझाने पे समझा नहीं, इसके शरीर को मैंने नष्ट कर दिया और आत्मा ये रही तुम्हारे हवाले, अब इसको सजा तुम दो। तो यही मेरा काम है। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि शिव के समक्ष आत्मा को पेश कर दूंगा कि सजा आप दो, तुम दो, इसका मतलब समझते हो? शिव ने वो भी कार्यभार मुझे ही दे दिया है कि तेरे शरीर के माध्यम से ही सारे कार्य करूंगा मैं जब तक पृथ्वी पर है। तो देखने के लिए मैं प्रमोद दिखता हूँ, देखने के लिए एक संत दिखता हूँ, देखने के नज़रिया आपका अलग अलग है। चाहे आप पाखंडी को भी देख सकते हो मेरे अंदर कि हाँ मैं एक पाखंडी हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सत्य स्वीकार करो या ना करो, ये समझा दिया मैंने, ये बता दिया मैंने कि इसीलिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, यही कार्य करने के लिए आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आया हूँ, सत्य सनातन धर्म का पाठ पढ़ाने आया हूँ। व्याख्या करने वाले तो दुनिया में अनेकों लोग आए हैं। इस धर्म का मतलब अनेकों लोग सिखाएंगे, समझाएंगे कि इस धर्म का मतलब क्या होता है। मैं जो करने आया हूँ सिर्फ वही बताता हूँ। अगर मैं व्याख्या समझाने लग जाऊँ आप लोगों को तो आप समझ ही नहीं पाओगे और मेरा काम करने का टाइम निकल जाएगा। तो मुझे अपना टाइम नहीं खराब करना है, मैं तो काम करने आया हूँ। जो जो काम करता जाऊँगा वो आपको बताता जाऊँगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।